Good morning, students. Welcome to your English class. Okay, today we'll do exercise, some questions related to your previous story, the Ayan's secret pet. So, we already did this question. These questions. I write. So, today we'll do I draw. हम ये I write क्वेश्चन आंसर्स कर चुके हैं. आई ड्रॉ करेंगे. इफ़ यू कुड हैव अ पेट ऑफ योर ओन विच एनिमल वुड इट बी? ड्रॉ इट. अगर आपके पास भी कोई पेट एनिमल होगा तो कौन सा होगा, उसकी पिक्चर आपको यहाँ ड्रॉ करनी है. क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू यू वॉन्ट दिस एनिमल एज योर पेट? आपको ये एनिमल आपका पेट एनिमल क्यों होना चाहिए? जो भी आप एनिमल चाह रहे हैं कि मेरे घर पे मेरे पास होना चाहिए, तो वो आप क्यों चाहते हैं उसे? क्या पसंद है आपको उसके बारे में? वो देखने में क्यूट होता है या आपका ईज़िली फ्रेंड बन जाएगा, मतलब क्यों? तो वो रीज़न आपको यहाँ पे मेंशन करना है. सो अगर इसमें कुछ लिखने में कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉल मी. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 58. It's a revision. We already did this. Br, blah, fla, t, n, gr sound words. So ये हम कर चुके हैं. एक तरह से रिविजन वर्क है. आपको यहाँ पे साउंड दे रखे हैं, उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स यहाँ पे मेंशन करने हैं. लाइक ब्र. तो ब्र से और क्या वर्ड्स होते हैं? ये शुभ्रा स्टोरी आपने रीड करी थी ना, वहाँ पे हमने बहुत सारे वर्ड्स सीखे थे ब्र साउंड. ब्र से यहाँ पे ब्रिक मेंशन किया हुआ है. ब्रिक मीन्स ईट. और आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जैसे ब्रेसलेट एंड कोबरा, ब्रेड. ओके, दिस इज ब्ल. ब्ल, ब्लॉक. ब्ल, ब्लैक. ब्ल, ब्लश. ब्ल, ब्लेड. तो आप ब्ल साउंड से कोई भी वर्ड यहाँ मेंशन कर सकते हैं. ये हम कर चुके हैं, आप लोगों को आता है. फ्ल साउंड से फ्लिप फ्लॉप, फ्लैग, फ्लैश यहाँ पे मेंशन करना है. डबल टी, ट. बटर एंड बटन एंड केटल, बॉटल, बटरफ्लाई यहाँ मेंशन कर सकते हैं. देन टनल, डबल एन साउंड, न साउंड. टनल, कैनल, बनी, राइट. बैनर यहाँ मेंशन कर सकते हैं. देन ग्र, ग्रीन, ग्रेप्स, ग्रेड एंड ग्रास, ग्रीन, ग्रेन्स. ओके, ग्रीन मेंशन है ऑलरेडी. एंड ये आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखने हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. पोजीशन वर्ड्स. ओके, पोजीशन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें किसी नाउन का प्लेस बताते हैं, उसकी पोजीशन बताते हैं कि वो कहाँ पे है. पोजीशन मीन्स उसकी प्लेस, उसकी जगह बताते हैं कि कहाँ पे है वो. यू ऑलरेडी नो द यूजेज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर. आई थिंक आप लोगों ने प्रेप में किया होगा इन, ऑन, अंडर, बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से. लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड कंप्लीट द सेंटेंस. इन पिक्चर्स को देखना है आपको और इनकी पोजीशन मेंशन करनी है इन ब्लैंक्स में. इन का मतलब अंदर होता है, ठीक है. किसी चीज़ के अंदर को बोलते हैं इन. जैसे कि ये चॉकलेट कहाँ है? जार के अंदर है. तो चॉकलेट, द चॉकलेट इज इन द जार. तो वी हैव टू राइट हियर इन. क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर है. अच्छा, ध्रुव ने मेरे से क्वेश्चन किया था, मैम दी कहाँ पे यूज़ करते हैं? THE, दी. शायद मुझे यही समझ आया ऑडियो में. अगर आप कुछ और पूछ रहे थे तो आप मुझे बता सकते हैं. दी हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहे होते हैं. लाइक दिस, जहाँ यहाँ पे एक जार है, हम सिर्फ इसी जार के बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं.
या हम सिर्फ इसी चॉकलेट के बारे में बात कर रहे हैं और किसी चॉकलेट के बारे में, तो वहाँ पे हम दी यूज़ करते हैं। और दी हम लगाते हैं कोई एक ही चीज़ है, लाइक द सन, द मून, वो क्योंकि एक ही है पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, तो उनके आगे दी लगता है। और लाइक किसी कोई रेप्यूटेड पोजीशन है तो उसके आगे हम दी यूज़ करते हैं, लाइक द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो आगे पहले हम इसी को कंटिन्यू करते हैं अपना इन ऑन अंडर। देन नेक्स्ट इज द बॉय इज, बॉय कहाँ पे है? पेड़ के नीचे, सो विल यूज़ नीचे का, पेड़ के नीचे के लिए यूज़ करेंगे अंडर, किसी चीज़ के नीचे तो बोलते हैं अंडर। द बॉय इज अंडर द ट्री, सो वी हैव टू राइट हियर अंडर। इट्स नॉट लुकिंग गुड, चलिए ठीक है, मैं बाद में आपको पेंसिल से लिख के दिखाऊंगी, यहाँ अंडर लिखेंगे। नेक्स्ट इज द फ्रॉग जस्ट लैंडेड डैश द लीफ, फ्रॉग कहाँ पे है? वो जस्ट उसने अभी आके लैंड किया है, वो आके अभी बैठा है लीफ पे, तो लीफ पर बैठा है तो वी यूज हेयर ऑन, ऑन का मीन होता है पर। द फ्रॉग जस्ट लैंडेड ऑन द लीफ। द फ्लावर्स आर, फ्लावर्स कहाँ पे हैं? यस, वास के अंदर, तो विल यूज हियर द फ्लावर्स आर इन द वास। Now move to next page. The apples are, apples कहाँ पे हैं? बास्केट के अंदर, so we'll use the apples are in the basket, in the basket. The ball is dash the table. Where's the ball? What is the position of ball? Yes, the ball's position, ball कहाँ पे है? टेबल के ऊपर, बिल्कुल टेबल के साथ साथ उसके ऊपर रखा हुआ है, तो विल यूज ऑन। द बॉल इज ऑन द टेबल, राइट। द बॉय इज, बॉय कहाँ पे है? मैट पे, मैट के ऊपर ही बैठा हुआ है। द बॉय इज सिटिंग ऑन द मैट। द लैम्प, वेयर इज द लैम्प? टेबल पे है, टेबल के ऊपर है, विल राइट हियर द लैम्प इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी है तो इट कॉल ऑन, हम वहाँ पे ऑन पोजीशन यूज़ करते हैं। किसी के बिल्कुल नीचे अगर ये बॉल यहाँ पे होती तो विल राइट हियर अंडर, द बॉल इज अंडर द टेबल। तो किसी चीज़ के बिल्कुल साथ साथ ऊपर रखी है तो ऑन, किसी चीज़ के अंदर है तो इन, और किसी चीज़ के नीचे है तो उसे कहेंगे अंडर। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। दिस इज़ योर नोटबुक वर्क, जो अभी मैंने आपको ओरली बताया, बस उसको यहाँ पे रिटर्न में लिखा हुआ है, ताकि कभी भी आप भूल जाएं तो उसको रीड करके एकदम आपको रिमाइंड हो जाएगा कि आप किस चीज़ के बारे में बात करें। अच्छा, पोजीशन वर्ड्स को ग्रामर नेम जो है उसका प्रेपोजिशन होता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब भी वही है, पोजीशन वर्ड्स। तो आज हमने 3 पोजीशन वर्ड्स रिवाइज किए। इट इज़ ऑन, इन एंड अंडर, ठीक है। ये 3 वर्ड्स आपने देखे आज पोजीशन में, और भी वर्ड्स होते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। प्रेपोजिशन आर वर्ड्स विच शो द पोजीशन, प्रेपोजिशन इन्हीं पोजीशन वर्ड्स को कहते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमें पोजीशन ऑफ अ नाउन, जो हमें एक नाउन की पोजीशन बताते हैं, और अ प्रोनाउन या कोई प्रोनाउन, प्रोनाउन के बारे में बाद में पढ़ेंगे हम, तो उसके बारे में पोजीशन, उसकी पोजीशन बताते हैं इन रिलेशन टू अनदर नाउन और प्रोनाउन। वो हमें किसी अनदर नाउन और प्रोनाउन के रिलेशन में, जैसे कि एक नाउन आपका ये बुक हो गया और दूसरा नाउन आपका टेबल हो गया, लेकिन दोनों का क्या पोजीशन है, क्या रिलेशन है, दोनों कहाँ पे कैसे रखे हुए हैं, वो आपको इससे पता चलता है, ऑन
इन अंडर से। देखो यहाँ पे अगर बुक टेबल पे रखा है तो मैंने लिखा है द बुक इज ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे है? टेबल के ऊपर रखी है, राइट। तो सेम एज द पेंसिल इज इन द बॉक्स। सो यहाँ पे दो नाउन है, पेंसिल एंड बॉक्स। सो हाउ डिड यू नो कि पेंसिल कहाँ है? यहाँ पे इन मेंशन किया तो आपको पता लगा। अभी तो आप पिक्चर्स देख के बता रहे हैं, अगर सिर्फ स्टेटमेंट लिखी होती तो इन से आपको पता लगता कि पेंसिल कहाँ है, बॉक्स के अंदर है। द बॉल इज अंडर द ट्री। अंडर मीन्स नीचे, किसी चीज़ के नीचे। तो यहाँ पे बॉल कहाँ पे है? ट्री के नीचे है, तो वी राइट हियर द बॉल इज अंडर द ट्री। So this is your notebook work. You have to do this in your notebook and do these pages in your book, page number 60, 59 and 58 and 57. If you have any doubt, you can call me or message me. That's all for today. Goodbye. Take care.